नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया है उसके बाद से बदमाशों की हालत खराब है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर कुछ बड़े बदमाश तो जा चुके हैं, नहीं तो उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है। योगी जी का साफ निर्देश है कि अपराधियों से कोई भी समझौता नहीं होगा और अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति है। पुलिस को सीधे निर्देश हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए, कोई बड़ा माफिया या गैंगस्टर हो, चाहे फिर कोई चैन मोबाइल लूटने वाला छोटा बदमाश। ऑपरेशन लंगड़े के तहत अभी तक हजारों लोगों की टांग में गोली लग चुकी है, जो ऐसे बदमाश थे जो लगातार बदमाशी करते थे। अब इसमें आपको याद होगा, अभी अभी हाल ही में एक घटना गाजियाबाद के अंदर हुई जो काफी वीडियो वायरल हुई थी। एक बीटेक की पढ़ने वाली छात्रा थी, उस छात्रा को बाकायदा वो अपने कॉलेज से छुट्टी होकर कीर्ति जो है घर जा रही थी 3 व्हीलर से, और 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हैं, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। वो मोबाइल को कस के पकड़ लेती है, जिसके कारण झटका लगने से वो लड़की सड़क पर गिरती है और हाईवे पे गिरने के कारण सर के बल उसको सर में चोट लगी। हॉस्पिटल में भर्ती हुई, बाद में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना पर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। पुलिस को पहले से ही निर्देश है। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का पहले से ही आदेश है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी विशेष ड्यूटियां लगाई जाएं, यहां तक कि थानों की इंचार्ज भी बड़ी संख्या में महिलाओं को बनाने की कवायद योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। मिशन जो ये चलाया गया है, मिशन शक्ति, इसमें कई महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटियां दी गई हैं और वो उससे बाकायदा क्षेत्र में राउंड लगाती हैं। इसमें कमिश्नरेट जब से बनाया उसके बाद से व्यवस्थाएं लागू हुई, लेकिन गाजियाबाद हो या नोएडा, मैं व्यक्तिगत रूप से जब पुलिस वालों से बात करता हूं तो वो ये कहते हैं, देखिए खास फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, कमिश्नरेट लागू कर दी गई है लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या उतनी ही लगभग है जैसी पहले थी, इसलिए वो व्यवस्थाएं बदलती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो पुलिस के ऊपर ये आदेश है सीधा सीधा, उसके कारण आप ये देखिए कि गाजियाबाद में घटना होती है, 24 घंटे नहीं बीते उस अपराधी को पकड़ लिया गया जो उसमें मोबाइल छीनने वाले में था। जो एक बच्ची थी कीर्ति जिसकी मौत हो चुकी है, उसको मोबाइल लूटने वाला 24 घंटे के अंदर एक अपराधी पकड़ लिया गया। उसके पैर में गोली लगी थी और दूसरे अपराधी को जब पकड़ा तो उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया, क्योंकि उसने पुलिसकर्मियों पर पलटकर गोली चलाई। यह रिजल्ट है, इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, उनकी टांग में गोली मारी जा रही है पुलिसकर्मियों द्वारा, ताकि भविष्य में वो याद रखें। और पुलिस को भी आसानी होगी कि भाई रोड पे अगर चेकिंग हो रही है, किसी की भी लड़के कहेंगे जब पैंट उठाओ घुटने तक दिखाओ जरा, पिंडली में गोली लगी होगी, टांग में कहीं गोली लगी होगी, उसका निशान तो परमानेंट रहेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2017 से जब योगी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से एनकाउंटर में ये 8,472 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 3,302 अपराधियों को, बदमाशों को गोली लगी है, जिसमें 146 बड़े और छोटे बदमाश अभी तक मारे जा चुके हैं। कुछ पुलिसकर्मी की भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, कुछ को घायल हुए हैं। लेकिन एक अभियान जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके तहत योगी जी ने जो पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं बदमाशों से एनकाउंटर करते हुए, उनको भी आर्थिक मदद भी दी है, उसके परिवार के जनों को नौकरियों का प्रबंध किया है और उनको सम्मान भी किया है। पिछले दिनों लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, उसकी सराहना काफ़ी पुलिसकर्मी कर रहे हैं और कहते हैं भाई पहले तो कभी इस तरह का हमने देखा नहीं कि पुलिसकर्मी यदि अच्छा काम करें तो उनको कोई प्रोत्साहित करता हो। पहले तो राजनीतिक दखलंदाजी इस कदर हुआ करती थी कि थाने का इंचार्ज कौन होगा, चौकी का इंचार्ज कौन होगा, ये लखनऊ में केवल एक परिवार बैठकर तय कर दिया करता था। एक जाति विशेष के लोग इस कदर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हावी थे कि एक पुलिस चौकी का इंचार्ज, एक थाने का इंचार्ज, मैंने खुद देखा है कि यदि वो विशेष जाति से है, जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखता है, उसका ट्रांसफर, भले ही वो कितना भ्रष्टाचार करे, भले ही कितना अपराधियों से मिला हो, उसका ट्रांसफर एक कैबिनेट मंत्री नहीं करा सकते थे जनाब। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह हाल था
कि वो जो समाजवादी परिवार है, उस परिवार से जिसके संबंध है, समझ लीजिए उसकी जाति का हो या संबंध हो, किसी भी तरीके से, उस पुलिसकर्मी का ट्रांसफर एक एमएलए, एमपी और मंत्री नहीं करा सकते थे। और इसीलिए उन पुलिसकर्मियों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे कि साहब हमारा तो ट्रांसफर तुम करा ही नहीं पाओगे। जम करके जमीन माफियाओं के साथ मिले हुए थे, आप कब्जा करिए, किसी के प्लॉट पे कब्जा करिए, किसी की दुकान पे कब्जा करिए, किसी के खेतों पे कब्जा करिए। मैं खुद उसको मैंने देखा है गाजियाबाद में। और पुलिस मिली भगत होती थी। अगर वहां के विधायक, वहां का कोई जो नेता हैं, अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज उस माहौल को बदला गया है, बदलने में समय लगेगा। इसलिए अभी भी कुछ पुलिस वाले अभी उस सिस्टम से नाखुश हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी ये चाहते हैं कि उनका मान सम्मान हो। और मान सम्मान आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का मान पूरे भारत में बढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं यूपी में मत चले जाना, यूपी में बदमाशी की तो वहां की पुलिस छोड़ेगी नहीं। ये एक पहचान बनी है आज 2017 के बाद से। जिस तरह से मैंने कहा कि हजारों एनकाउंटर हुए हैं और हजारों बदमाशों को मार गिराकर उनको मौत के घाट उतारा गया है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक 18,225 गिरफ्तारियां, ये पिछले दिनों के आंकड़े हैं, अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ गया है। वो अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उस घटना में एक बात तो जरूर है कि हम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। और जैसा हम देखते हैं, गाजियाबाद की सीमा दिल्ली से लगती हुई है और मैंने देखा है कि पहले तो गाजियाबाद में ही बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे। बॉर्डर लगता है, बहुत सारी घटनाएं करके लोग दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली के अपराधी यूपी में घटनाएं करके आते हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर है, जनता को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि पुलिस कर्मियों की भी समस्याओं को समझना पड़ेगा। भाई आपने एक आदेश दे दिया, निगरानी बढ़ाइए, चेकिंग बढ़ाइए। इतनी जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, 22 करोड़ आबादी, बड़ा क्षेत्रफल है, भारत का एक बड़ा राज्य है। पुलिसकर्मी सीमित है, पुलिस के संसाधन सीमित हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, योगी सरकार आने के बाद से कुछ नई गाड़ियां दी गई हैं, कुछ जीपें मंगाई गई हैं, ये व्यवस्थाएं हुई है, लेकिन वो बहुत नाकाफी है। कमिश्नरेट व्यवस्थाएं कई शहरों में लागू की गई है। लेकिन मैं पुलिस कर्मियों से जब व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं, कुछ मेरे परिचित भी हैं, वो कहते हैं साहब पुलिस बल तो उतना ही है, कमिश्नरेट बना दिया, व्यवस्था आपने लागू कर दी, पुलिस को पावर ज्यादा दे दी, कमिश्नर को पावर है, लेकिन वो पावर का यूज कहां करे? अपराध को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिसकर्मी चाहिए, जैसे आप दिल्ली जाइए तो दिल्ली में आप देखेंगे आपको रात के समय में और दिन में भी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सड़क पर कोई ना कोई वैन खड़ी दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी तरह की हालात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें आप देखिए बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत लंबा। ये तो अब मोदी और योगी सरकार है जिसमें सड़कों का जाल बिछा है, वरना मैं ऐसे गांवों को भी मैंने देखा है कि थाने से 30 किलोमीटर दूर थाना है और जाने के लिए कम से कम भी 2 घंटे वहां पहुंचने में लगेंगे, क्योंकि सड़कें नहीं थी। अब सड़कों का जाल बिछा है, लोग जागरूक हुए हैं उसको कंट्रोल करने में। जो इस समय पुलिसकर्मी हैं उनको पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अभी भी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको काम उस तरह का करना नहीं है। अब उनकी भी पहचान की जा रही है और इसलिए योगी जी ने एक और आदेश निकाला है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को या जो भी सरकारी नौकरी पर उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी 50 साल उम्र हो गई और काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनकी कंप्लेंट है, उनको नौकरी से बाहर किया जाए। इसका स्वागत हुआ है क्योंकि नए युवकों को नौकरी मिलेगी। और जो नया युवक का भर्ती हो रहा है, चाहे वो कहीं प्रशासन में या पुलिस में, उनकी सोच ये कहती है, क्योंकि पहले रिश्वत देकर भर्ती होते थे, तो पहले अगर 5 लाख रुपए देकर के कोई सिपाही बना है तो वो 5 लाख रुपए चाहे तो कर्जे से लिए हैं, चाहे जमीन बेच कर लिए, पहले उसकी रिकवरी करेगा। अब योगी शासन में जब 1 रुपया किसी को देना नहीं, भर्ती फ्री में हो रही है, यानी बिना रिश्वत दिए हो रही है, तो आदमी ईमानदारी से नौकरी पाया हुआ है, उस नौकरी की कदर भी करता है।
और जब योगी जी 1 रुपया किसी से लेते नहीं, तो योगी जी से भय भी है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को इस बात का कि यदि कोई गलती हमसे हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो भय है ये योगी जी का इसलिए ही है क्योंकि वो खुद अपने आप में उनका खुद का चरित्र है, ईमानदार है। कोई पुलिसकर्मी, कोई बड़ा अधिकारी या कोई छोटा शासन का नेता ये नहीं कह सकता कि मैंने योगी जी को इस काम के लिए इतनी रिश्वत दी तो ये नौकरी लगी तो मेरा ट्रांसफर हुआ। और ये जो बदलाव है इस पे हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश अभी बदलाव की बयार पर है और बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन अभी इसमें कम से कम मैं समझता हूं 10 साल पूरे उत्तर प्रदेश को क्लीन होने में लगेगा। बदमाशों को तो ये समझ में आ ही चुका है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई हरकत की तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश पुलिस है और वहां योगी जी हैं। वंदे मातरम।